टीना और मीना आपके लिए लेके आई हैं परीज़ाद का रिकैप और रिव्यू। हम करेंगे जी क्विकली एपिसोड 22 का रिकैप। इसके साथ हम लाए हैं तालियां तो बनती हैं। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। ड्रामे के शुरू में परीज़ाद जो है वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो उनको हो गई थी एनी को लेकर, उन्हें पता नहीं था कि वो नाबीना है, उसको थोड़ा सा लाइटर मोड पे लेके जाते हुए नजर आए। उन्होंने सॉरी भी किया और वो फिर उसको छोड़ने उसके घर गए। यहाँ पे उनकी वालदा ने उनकी आने की खुशी में पहले ही खाना तैयार करके रखा हुआ था और उन्होंने बताया कि एनी की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। वालिद की डेथ के बाद वो बीमार हुई, उसकी आंखें कैसे चली गई। अब हमें ये डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि परी को कुछ हो जाए और वो अपनी आंखें जो हैं वो एनी को डोनेट कर जाए। ये बड़ी सैड एंडिंग होगी, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि परी उसके इलाज में उसकी मदद करवाए। और फिर इन दोनों के दरमियान में गुपचुप बातें होना शुरू हो गई हैं और ये एक इंडिकेशन है कि अभी परी का भी दिल जो है वो मायल होता जा रहा है एनी की तरफ। और फिर हमने देखा कि परीज़ाद जो हैं वो खूब डॉन के रूप में नज़र आए। उन्होंने जी गैमलिंग की और हॉर्स रेसिंग में वो गए तो उन्होंने वहाँ गैमलिंग की, तो ये एक इंडिकेशन जा रहा है कि वो अब प्रॉपर तौर पे एक डॉन जो है वो उसके सांचे में जो है वो ढल चुके हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पे हमें जो कमल थी उन्होंने लेटर दिया परी को, जो परी देख के थोड़ा सा घबरा गए, लेकिन फिर वो मान गए मिलने के लिए नाहिद से। नाहिद का तो खुशी का क्या आलम था। और वो तो जी बस उसने वो तो ऑफ कोर्स तैयार बैठी हुई थी। और फिर उसका वो डायलॉग के कामयाब मर्द जो है वो अगर आपसे मोहब्बत करता है तो उसका एहसास ही कुछ और होता है। यहाँ से साफ इंडिकेशन है कि हाउ सेल्फिश शी इज़। बट जब वो जाती है और टीचर से टैक्सी में फिर भी शर्मिंदा, भाई मियाँ को तूने पता लगने नहीं देना और तूने आना भी जो है वो परीजात की गाड़ियों में है। तो सही बात सुनाई। फिर यहाँ पे कंवल ने इसको, कंवल का दिल केयर कर रहा होगा कि भाई यहाँ पे बोले भाई बड़ी आपा व्हाट इज दिस। एंड देन फिर उसने साइड लाइन करने की कोशिश की अपनी बहन को और उसने बहाना बना के कहा तुमने घर नहीं घूमना, और घर घूमने के बहाने भेज के खुद तो जो वो उसने मसाले या पता नहीं क्या अपनी दादी जो है वो परीजात के आगे रख दी, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ क्योंकि परीजात जानता था कि ये वो नज़र नहीं है जिसका उसको हमेशा से इंतज़ार था। और ये फ़ायदा तो कोई भी नहीं हुआ जनाब। यहाँ पे देख लें, बहन तो चुप के कवल चुप के सारी बातें सुन रही थी, तो भेजने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जी। जी रीना, चलते हैं तालियां तो बनती हैं की तरफ। तानिया तो बनती है में बात करने लगे कि जिस तरह परिज़ात ने नाहीद को कितने रिस्पेक्टेबल वे में इनकार किया और उनको प्यार से समझाया कि वो उनसे अट्रैक्टेड नहीं हैं। और यहाँ पे जो इनकी कन्वर्सेशन थी वो भी हमें बहुत अच्छी लगी। नाहीद ने जो ये परिज़ात का ही डायलॉग यूज़ किया कि मोहब्बत एक बार मर्द की दस्तरत में आ जाए, रफ्ता रफ्ता अपनी कदर खो देती है। उन्होंने काफ़ी रोना रोया परिज़ात के सामने अपने माजिद के बारे में कि वो उसे मोहब्बत नहीं करता अब। तो परिज़ाद ने उसको ये बात समझाई कि वो उसके लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, लेकिन वो गलत तरीके से उसके पास आना चाह रही है और वो उससे अभी भी मोहब्बत नहीं करती। और अगर वो सोचे कि अगर वो पुराना परिज़ाद होता, तो क्या वो उसके पास कभी आती? क्योंकि सिर्फ़ उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, वो इसलिए उसके पास आई है। और ये बात सुन के नाहिद भी हिल के रह गई थी कि उसे रियलाइज़ हो गई थी अपनी गलती, शर्मिंदा भी हुई। और परिवार ने उसको ये भी कहा कि मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लेना चाहता और तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती और मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं करी जा सकती। तो क्या खूबसूरत बात की परिज़ाद ने, हमारी तो आँखों में आँसू आ गए थे ये डायलॉग सुन के, काश ही सारे मर्द ऐसे हो जाएँ। तालियाँ तो बनती हैं परिज़ाद के लिए। Thanks for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Allah Hafiz.